हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है और इन प्यारे-प्यारे पिंक हिबिस्कस के फूलों से आप सभी का स्वागत। तो चलिए फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं फिर से हाज़िर हुई हूँ और आपको बताऊँगी आज ऐसे पौधे के बारे में जो बहुत ज़्यादा हर इंडियन घर में उगाने की कोशिश की जाती है। बट वो कई बार जो हम लोग जो प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से, वो मोस्टली हर किसी के घर में अच्छे से पनपता नहीं है, चलता नहीं है। तो उसके क्या कारण है कि क्यों वो मर जाता है पौधा और क्यों वो अच्छे से हर घर में उगता क्यों नहीं है वो? तो वो उसके बारे में ही मैं सारी आज डिस्कशन करूँगी। और जो न्यू गार्डनर्स हैं मेरे और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे से जुड़ रहे हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो उनको नई जानकारी मैं देना चाहती हूँ, अगर वो भी इन दिनों नर्सरी से वो प्लांट लेके अपने घर आ रहे हैं, तो क्या-क्या सावधानी बरतें कि आपके घर में वो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करे। तो चलिए, वो पौधा है और वो बहुत ही मेडिसिन वैल्यू वाला पौधा है, लोग इसी वजह से लोग अपने घरों में उसको उगाते हैं। तो वो पौधा है मेरा ये करी पत्ते का लीफ, शायद आप लोगों को पता भी चल गया होगा, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ये साउथ की तरफ बहुत ज़्यादा उगता है पौधा और वहाँ तो हर कुज़ीन में, हर खाने में ये गिरना लाज़मी है। जैसे हम नॉर्थ में अजवाइन, हींग, जीरा इन चीज़ों का तड़का लगाते हैं ना, वहाँ पे करी पत्ते का ही तड़का लगता है। वहाँ अगर किसी भी चीज़ में करी पत्ता नहीं डला तो स्वाद आता ही नहीं है। और इसका वाक़ई में खुशबू और स्वाद इतनी ज़बरदस्त है कि बस पूछो मत। मैं इस टाइम इस पत्ते के पास ही खड़ी हूँ, अभी मैंने कोई पत्ता भी नहीं तोड़ा और थोड़ा-सा हिला रही हूँ ना, तो इतनी अच्छी खुशबू सी फैल रही है चारों तरफ, बहुत ही प्यारी सूदिंग खुशबू, बहुत ही, मैं कह रही हूँ अगर जिसके घर में चलने वाला पौधा है ना, तो फिर ये हार्डी पौधा हो जाता है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। बट नहीं, ये ज़रा मैंने भी 1-2 पौधे ख़राब किए हैं इसके। शुरुआत में मुझे इसकी केयर टिप्स नहीं पता थी, इसका पता नहीं था कि कितना पानी देना है, कैसी जगह में रखना है। ले आती थी और रख देती थी और देखती थी, 10-15 दिन में, 20 दिन में वो सूखने लग गया धीरे-धीरे। तो चलिए आज इसी बारे में डिस्कस करते हैं। तो करी पत्ता की लीफ की जो मिट्टी है, ये देखिए मैंने तो लाइव मंचिंग कर रखी है टर्टल वाइन की। या ऐसे ही मैंने करी नहीं है एक्चुअली में, इसी में गिर गया होगा ये बड़ा ईज़ी ग्रोइंग प्लांट है। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है अभी, तो आशा है आप लोग ज़रूर देखोगे उस वीडियो को और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगता है। तो इसकी मिट्टी हमेशा वेल डन बनानी है। इसको ना वेल डन मिट्टी, इसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी जड़ों के आस-पास। मतलब पानी मॉइस्चर तो पसंद है, बट आपने मिट्टी ऐसी बना दी कि वो वेल डन नहीं है, तो उसमें होल्ड रहेगा पानी और होल्ड रहने से इसकी जड़ें एकदम से खराब होती हैं। हम लोग गलती यही करते हैं कि नर्सरी में जो वो मिट्टी ला देते हैं ना, जिसमें लगा के देते हैं, वो बड़ी चिकनी मिट्टी होती है, हार्ड मिट्टी होती है। अब वहाँ तो क्या करते हैं, कच्ची मिट्टी ज़मीन में रखा रहता है और पानी डालते हैं तो वो मॉइस्चर मिलता रहता है, तो इतना पानी वो पौधे में नहीं डालते, ज़मीन में डालते हैं, तो वो मॉइस्चर उनको मिलता रहता है। तो उससे पौधा वो खराब नहीं होता, चिकनी मिट्टी में चलता रहता है। बट हम लोग जब घर में लाते हैं तो हमें तो गमले में उगाना है, हमारे पास कच्ची ज़मीन तो है नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, मिट्टी वो जैसी नर्सरी से हार्ड मिट्टी थी उसी को लेकर रख देते हैं। नर्सरी जो ये करी पत्ता का पौधा है ना, इसकी जो नर्सरी में मिट्टी में लगा हुआ पौधा होता है ना, वो हो सके तो थोड़ी-सी मिट्टी उसकी हटा दीजिए। थोड़ी-सी मिट्टी उसकी हटा दीजिए आस-पास की, क्योंकि वो बहुत हार्ड मिट्टी होती है। तो अगर वो चिकनी मिट्टी में लगी है तो मेरे मेरे हिसाब से उसको पूरा हटा देना बेस्ट है। बट ये करी पत्ता के पौधे को एक एक और है, एक चीज़ और है, इसको ना अपनी जड़ों से छेड़-छाड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ज़रा-सी भी आप इसकी जड़ों से छेड़-छाड़ करते हो, तो ये पौधा एकदम से खराब हो जाता है, सूखने लग जाता है। बड़ा सेंसिटिव मामला है इसका जड़ों के साथ। मतलब और पौधे जैसे हार्डी पौधे होते हैं, तो वो उनकी जड़ों की रूट प्रूनिंग कर दो, तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उनको। बट ये रूट प्रूनिंग और जड़ों के आस-पास छेड़-छाड़ ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो आप ऐसी नर्सरी से पौधा लेके आइए जिन्होंने वेल ड्रेन सॉइल में मिट्टी को ग्रो कर रखा हो। वेल ड्रेन सॉइल वाली मिट्टी में करी पत्ता को ग्रो कर रखा हो। तो कई बार क्या होता है ना, नर्सरी वाले इसी पौधे की जो कटिंग्स हैं, वो अपनी वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करते हैं। तो आप बोलोगे ना कि भैया अच्छी मिट्टी में जो ग्रो किया हुआ करी पत्ता है वो दे दो। तो वो लेके अपने घर में आके अपने घर की मिट्टी भी वेल ड्रेन ही बनानी है। वेल ड्रेन मतलब इसकी मिट्टी में रेत होना लाज़मी है। इसकी मिट्टी में कम से कम 20% मिट्टी आपकी रेत होनी चाहिए इसकी मिट्टी में।
और इसमें काऊ डंग कंपोस्ट बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छे से इसमें ये रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि काऊ डंग कंपोस्ट में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है और इसको ये नाइट्रोजन खाद बहुत पसंद है। तो ये नर्सरी से जब लाएं तो उसी की मिट्टी में थोड़ा सा काऊ डंग कंपोस्ट भी मिला दीजिए और इसको रोप दीजिए। तो ये एक तो इसका वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत मस्ट है। दूसरा, इसको कम से कम सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो ठंडी धूप होती है ना, वो 4-5 घंटे की मिल जाए तो इसको बहुत अच्छा लगता है। मतलब 9 बजे से धूप मिल रही है 12 बजे तक की, 1 बजे तक की। अब ये देखिए मेरा सामने जो करी पत्ता का लीफ का ये प्लांट रखा हुआ है ना, ये यहाँ पे सिर्फ 12 बजे तक धूप रहेगी। इसके बाद यहाँ पे पूरा शेड आ जाता है और धूप इधर की तरफ आ जाती है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरफ रखा हुआ है। ये देखिए। दूसरा, इसको ना बार बार अपनी जगह चेंज करना भी पसंद नहीं है। अगर आप बार बार इसकी जगह चेंज कर रहे हो तो इसको ना स्ट्रेस में आ जाता है ये पौधा। तो जिस जगह में अगर ये अच्छे से ग्रो कर रहा है ना, उसको उसी जगह में रहने दो, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा आपका। क्योंकि कई पौधों को ना अपनी बार बार जगहें चेंज करना, इधर से उधर करना, जैसे अभी आपने धूप में रख रखा है, कुछ दिनों बाद आप शेड की तरफ ले गए, कुछ दिनों बाद थोड़ी सेमी शेड, तो ऐसा इसको पसंद नहीं है। जिस जगह में ये एक बार ग्रो करिए, जैसी भी कंडीशन है वहाँ की, चाहे धूप तेज पड़ रही है या कम पड़ रही है, अगर आपका पौधा ग्रो कर रहा है, न्यू ग्रोथ निकाल रहा है, तो आप उसको उसी जगह में रहने दीजिए, बार बार इधर उधर शिफ्ट मत करिए। तो आपका पौधा एक बार आपके गार्डन में अच्छे से जड़ें पकड़ ले और अच्छे से चलने लगे, फिर आप इसकी प्रोपोगेशन करके कई पौधे बना सकते हो। अब ये देखिए, मेरे ये मदर प्लांट था वो वाला सामने बड़ा वाला, उसके बाद मैंने ये कटिंग से ये वाला ग्रो किया था, उसके बाद इसको मैंने सीड से ग्रो किया है। प्रोपोगेशन इसकी 2 तरह से होती है, एक तो कटिंग के थ्रू और दूसरा ये सीड के थ्रू। अब ये सीड देख रहे हैं, वो दूसरा पौधा मैंने सीड के लिए छोड़ा हुआ है। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें ये सीड आ रहे हैं ना, छोटे छोटे से डॉट डॉट से दिख रहे हैं आपको, ये सीड है इसके। अभी ये सीड मैच्योर नहीं हुए हैं, अभी जब ये काले हो जाएंगे बिल्कुल, तब जाके इसके सीड मैच्योर होंगे, फिर ये ग्रो करने लायक होंगे। तो मैंने एक प्लांट में सीड रहने दिए हैं, बाकी प्लांट में मैंने उनके सीड हटा दिए हैं। और ये सीड हटाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको सीड नहीं चाहिए तो आपको वो सीड हटाने ज़रूरी हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ से ये सीड ग्रो हो रहा था इसका, तो थोड़ी सी नीचे से स्टेम काट के हटा दिया था। इसके बाद इसने इतनी ग्रोथ पकड़ी है, ये यहाँ पे 4 स्टेम निकली हैं इसकी। ये देखिए, ये 4-5 स्टेम निकली हैं। 1 2 3 4 5 स्टेम, एक ही जगह से कट मारने से। तो ये सीड अगर आप रख रहे हो ना, फिर पौधा ग्रो नहीं करता। पौधा सारा सीड में अपना न्यूट्रिएंट देता रहता है, उसका सारा फोकस उस सीड को मैच्योर बनाने में लग जाता है और अपनी न्यू ग्रोथ में ध्यान ही नहीं देता। इसलिए अगर आपके पास 4-5 पौधे हैं तो एक पौधे को आप सीड के लिए छोड़ दीजिए, अगर आपको सीड चाहिए। बाकी पौधों में आप सीड हटा दीजिए। सीड ना पौधे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। अगर आप इसकी सीड रखोगे तो ये पौधा जो ये न्यू ग्रोथ लाया है ना, ये न्यू ग्रोथ नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा आप पौधे की। अगर आप इन दिनों सबकी करी पत्ते की लीफ में, वो प्लांट में वो आ रहे होंगे, सीड आ रहे होंगे, तो उनको कट कर दीजिए। इनको पहले मैच्योर होने दीजिए अपने गार्डन में। अच्छा बड़ा, मैंने सीड कई साल तक नहीं रखी। जब ये मेरा 5 साल का प्लांट है, जब ये 2 या 3 साल का हो गया था, उसके बाद मैंने सीड सेव किए थे उसमें से, और उसके बाद मैंने ये वाले पौधे लगाए सीड से। मेरे पास इस टाइम 4 पौधे हैं करी पत्ता के, क्योंकि कंज्यूम मैं भी काफ़ी करती हूँ इसको डेली खाना, और कभी पोहा बन रहा है, कभी डोसा बन रहा है, तो उसमें मुझे चाहिए ही होता है। तो हाँ, एक ही पौधा होगा तो बार बार उसके पत्ते निकालेंगे तो पौधा बेचारा बिना पत्तों के ही रह जाएगा, पूरा एक लेगी सा प्लांट हो जाएगा। तो इसलिए 4-5 पौधे लगा दिए हैं कि डेली भी अगर मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो पौधे की लीफ में उसकी कैनोपी में फ़र्क ना पड़े। तो इस तरह से आप इसकी केयर करिएंगे। तो हाँ, इसका तो मेन फर्टिलाइज़र ही है। एक तो काऊ डंग कंपोस्ट है ही, क्योंकि फिर काऊ डंग कंपोस्ट क्या है, मई जून के बाद नहीं दिया जाता। आप अप्रैल में भी दे दो इन दिनों, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना है, रोज़ बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, तो आप दे सकते हो। बट मई जैसे आएगी, तेज़ गर्मियाँ जब पड़ेंगी, आप चाहे करी पत्ता को काऊ डंग कंपोस्ट पसंद भी है तो भी नहीं देंगे, क्योंकि उतना गर्म होता है खाद कि पौधे की आपके ग्रोथ को जला सकता है, रूट्स को जला सकता है, सॉरी। तो चलिए फिर इसके बाद दूसरा फर्टिलाइज़र मैं बताती हूँ। वो बहुत ही, मैं तो समय समय पर हर 15 या 10 दिन के 12 दिन के अंतराल में
जब भी मेरे पास मिल होता है मैं इसको अपने पौधे में डालती ही रहती हूँ। तो वो पौधा, ये फर्टिलाइज़र्स कई बार आप लोगों ने देखा होगा मेरे रील्स में। ये है वो बटर मिल्क, ये देखिए। ये बटर मिल्क में मैंने 2 या 3 दिन बोतल में भर के रख दिया था ताकि ये अच्छा से खट्टा हो जाए। फिर खट्टा वाला बटर मिल्क इसमें डालेंगे। इसको ना कैल्शियम रिच खाद भी बहुत पसंद होती है। ये ये वाली, इसमें बहुत कैल्शियम होता है। तो हर 15 या 20 दिन में आप इसमें ज़रूर डालिए, नहीं तो महीने में 1 बार ज़रूर इसको दीजिए, बस, ताकि नीचे से ना निकल जाए और सारी रूट्स इस कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब कर ले। और दूसरा, ये मिट्टी को थोड़ी एसिडिक भी बनाती है और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको भी ख़त्म करता है ये बटर मिल्क। तो इससे 3 फ़ायदे हो जाते हैं, प्लांट को कैल्शियम भी मिल रहा है, दूसरा मिट्टी अच्छी बन रही है आपकी, हेल्दी मिट्टी बन रही है, और तीसरा कि इसमें कोई कीड़े इंसेक्ट नहीं लगते। तो ये फ़ायदा है आपके बटर मिल्क डालने का। और आप अपने करी पत्ता में बटर मिल्क डालेंगे तो आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा आपके पौधे में, उसकी ग्रोथ में, उसकी लीफ की शाइनिंग में। और इसको ना शेड में मत रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग की धूप तो इसको 2-3 घंटे की मिलनी ही चाहिए। ये सब केयर आप करोगे तो कोई रीज़न नहीं है कि आपके घर में भी करी पत्ता अच्छे से डेवलप ना हो। ये बहुत अच्छा प्लांट है। और मेरे गार्डन में भी आज से 4-5 साल पहले मैंने भी 1-2 प्लांट ख़राब किए थे, बट अब मेरे पास देखिए 4-5 प्लांट हैं और मैं बहुत अच्छे से इनकी केयर कर पा रही हूँ। अरे इनकी ग्रोथ, इनकी हेल्थ देख के आपको लग ही रहा है कि कितने हेल्दी प्लांट हैं। तो आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, न्यू गार्डनर हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूवर्स हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही अच्छी-अच्छी गार्डनिंग टिप्स लेके मैं आपके सामने फिर से हाज़िर होंगी नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ। बाय।